आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर 2023 को 12:37 पर। दोपहर में 12:37 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर को दोपहर में 3:09 पर। तो व्रत हम कब धारण कर रहे हैं? व्रत हम सूर्योदय कालीन तिथि में ही धारण करते हैं। ऐसे में 10 अक्टूबर 2023 को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 10 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:02 पर। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 11:50 से दोपहर में 12:37 तक। और इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 3:08 से शाम को 4:35 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी नया कार्य कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। कहा जाता है कि अभिजीत मुहूर्त का जो समय होता है भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय होता है, लेकिन राहु काल में किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कोई भी शुभ कर्म, पूजा पाठ इत्यादि राहु काल में नहीं किया जाता। और अब जानते हैं इंदिरा एकादशी के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 अक्टूबर को दोपहर में 3:09 पर और समाप्त होगी 11 अक्टूबर को शाम को 5:37 पर। तो एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 11 अक्टूबर 2023 को और पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:25 से सुबह 8:40 तक। तो 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 11 अक्टूबर को व्रत का पारण होगा। 9 अक्टूबर को दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना है। और देखिए, अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तब भी आपको अपने पितरों के निमित्त आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए और पितरों के निमित्त दान तर्पण इत्यादि भी जरूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पितरों के निमित्त इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने से या फिर तर्पण करने से पितरों को यमलोक में यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जैसे कि मान लीजिए कि आप वर्ष में कोई भी एकादशी नहीं करते हैं, तब भी आप इंदिरा एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए और पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए संकल्प लेकर आप इस एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। और इसका सारा पुण्य अपने पितरों को समर्पित करके आप तमाम तरह की पितृबाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं, पितृ ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि इस दिन व्रत धारण करने से और एकादशी के दिन श्राद्ध करने से, श्रीहरि की पूजा करने से 7 पीढ़ियों तक के पितर पाप से मुक्त हो जाते हैं। नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है, पितरों की आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, आपको आशीर्वाद देती हैं। तो आपको आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। तो ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं बाकी एकादशी का, तब भी आप आज की एकादशी का व्रत करके और इसका सारा पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दीजिए। और हाँ, पितृपक्ष की एकादशी में कुछ विशेष नियम होते हैं, कुछ विशेष सावधानियां भी होती हैं। जैसे कि इंदिरा एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है आप व्रत करेंगे तभी आपको जल्दी उठना है, आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको जल्दी उठना जरूर चाहिए। वैसे पूरे पितृपक्ष में आपको जल्दी उठना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम आज के दिन तो जरूर उठें। घर में लहसुन प्याज का, तामसिक भोजन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय बिल्कुल भी काले या नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने। एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्वक माहौल रखना चाहिए और घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। एकादशी के व्रत में चावल खाने से परहेज करें। मतलब अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको आज के दिन चावल का त्याग करना है। पालक, बैंगन, मसूर की दाल, ये सभी चीजें भी आज नहीं खानी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तब भी आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें इंदिरा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी